शांति। मधुर झंकार की नई पेशकश मुरली की कहानी एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हर बार की तरह आज की कहानी है शेर आया शेर। तो आइए सुनते हैं शेर आया शेर की कहानी और उनके आध्यात्मिक रहस्य को, जिसको लेकर आ रही है हमारी रंजू बहन जी। तो सुनते हैं आज की कहानी शेर आया शेर। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी शेर आया शेर। इस कहानी में एक लकड़हारा था। वह लकड़हारा रोज़ गांव के पास के जंगलों में जाकर लकड़ियां काट के लाता था, उसे बेचता था और उसी से उसका जीवन बसर होता था। उसका एक पुत्र था। वह अपने पुत्र को भी रोज़ लेके जाता था लकड़ी काटने के लिए, और वहाँ के जितने भी गांव वाले थे वो सब भी जाते थे, लकड़ी काटते थे। तो एक दिन लकड़हारे के पुत्र को मजाक सूझा। उसने क्या किया कि लकड़ियाँ काटते काटते बीच में बोलने लगा, शेर आया शेर, चिल्लाने लगा। तो सारे लोग डर गए और डर के उसके समीप इकट्ठे हुए। तो लड़के ने थोड़ी देर तक उसका मज़ा लिया और उसके बाद उसने उन्हें बताया कि यह तो मजाक था। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। दूसरा शेर आया शेर बोला, सारे गांव वाले फिर इकट्ठे हो गए और फिर उसने बाद में बताया कि यह तो मजाक था। तो फिर जब तीसरी बार क्या हुआ कि बकरियों के झुंड की लालच में शेर सही में आ गया। फिर वो जो बच्चा था वो फिर देख करके बोलने लगा, क्योंकि वो डर गया और फिर चिल्लाने लगा, शेर आया शेर। लेकिन इस बार गांव वाले लोग इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि उन सब ने सोचा कि हो सकता है ये भी मजाक ही कर रहा हो। तो फिर जब थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चला कि सही में शेर आया है, तब वो इकट्ठे हुए। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़का तो बहुत ही घायल हो चुका था। इस कहानी का आध्यात्मिक भावार्थ यह था कि सबसे पहले तो हमें यह शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इस कहानी में कि एक झूठ कितना खतरनाक हो सकता है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे झूठ कभी मत बोलो, झूठ से हम अपना ही नाश करते हैं। उसके बाद दूसरी शिक्षा या फिर कह सकते हैं दूसरी चेतावनी है यह परमात्मा के द्वारा। हम निरंतर ब्रह्मा कुमारियों से सुनते आए हैं कि विनाश होगा विनाश। भले अभी नहीं विनाश हुआ या तब नहीं विनाश हुआ, समय है, लेकिन इसको ये समझ कर के हम अलबेलापन में या गाफिल हो करके इसको अपने अंदर के सुधार को छोड़ देते हैं। या फिर हम बहुत सारे धर्मों में भी देखते हैं, जैसे कहते हैं कयामत का समय आने वाला है, तो कभी तो आएगा ही। अगर हम साइंस के रूप में भी देखते हैं, भले हम अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं हैं, लेकिन हम साइंस के रूप में भी अगर देखते हैं तो देख रहे हैं कि अभी हमारी दुनिया की स्थिति क्या है। चारों तरफ तनाव ही तनाव है, डिप्रेशन का माहौल है और एक देश दूसरे देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ये स्थिति कब तक चलेगी? कभी तो आएगी विनाश का समय। तो ऐसा ना हो कि हम इस चीज़ को अलबेलापन में ले करके अपने अंदर में वो सुधार ही ना करें, और जब विनाश आए तो हम पछताने के अलावा हमारे हाथ में रह ही क्या जाएगा। तो ये कहानी एक तरह से हमारे लिए परमात्मा चेतावनी के रूप में देते हैं कि बच्चे अपने आप को हमेशा सजग रखो, अटेंशन में रखो कि मैं कौन हूँ और हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे अंदर कितने सुधार हुए हैं, जितनी हमारी कमी कमजोरियां हैं उसमें सुधार हुआ है, अन्यथा नहीं। तो इसका अगर हम हमेशा ध्यान रखें तो जब विनाश के समय आएंगे तो हम मजबूती से इसका सामना भी कर सकेंगे। ओम शांति। Thank you.